से भी ज़्यादा मसीह में है, जो एक मुसलमान है वो एक मसीह से भी ज़्यादा मसीह में है। तो जब अगर आप ऐसा सब सुने और आपको ज़्यादा ज्ञान ना हो तो लगता है, और ख़ासकर मुझे, हम यहाँ पर खड़े हैं अपने मुसलमान दोस्तों के लिए, मुसलमान भाई बहनों के लिए, क्योंकि मेरे सबसे ख़ास दोस्त मुसलमान हैं, और हम भी चाहते हैं कि कभी वो भी यीशु मसीह को जाने। और वो जब ये सब नौटंकी देखते हैं जोकर नाइक, जाकिर नाइक से, तो दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, सॉरी, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, गलती था। तो जब ऐसा देखते हैं तो उनको लगता है सही, बिकॉज जब भी उसके बाद भी काफ़ी बार अभी क्या हुआ है कि काफ़ी चर्चों में उनको पता है कि हम लोग हैं जो मुसलमानों को हम जवाब दे सकते हैं। तो जब कोई मुसलमान उनके पास जाता है दावा करने के लिए, तो जब वो जवाब नहीं दे पाते हैं, कहते हैं कि हम एक भाई को जानते हैं, एक ग्रुप को जानते हैं जो आपको जवाब देंगे, तो हमें ले जाते हैं। और हर बार जितनी भी बार हम गए, हर बार वो जो लोग जो आते हैं उनके पास IRF की किताबें होती हैं। तो आप सोचेंगे कि हमेशा आप जाकिर कोई की मुर्गा बनाते हो, क्योंकि वो है उसका जो नाम काफ़ी है, लोग उसकी किताबों को कुरान जैसे ही समझ के पढ़ते हैं, इतना उसका है, इज़ द नेक्स्ट मोहम्मद यानी फॉर द मुस्लिम्स। सो उस तरह के लोग भी हैं, तो भी क्या करें, तो हमको इसलिए उसके प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। और लिटरली कुछ पूछेंगे तो उसका किताब ऐसे खोलेंगे, ये देखो पढ़ा आपने, तो मैं देखता हूँ ये हकीकत में हुआ, खुदा जानता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला क्या लिखा है? नहीं, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब। मैं बोला तुमने खुद पढ़ा है, क्या लिखा है? नहीं, उसमें वो कहते हैं मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा उससे क्या है, आपको सवाल का जवाब तो मिला ना। मैं बोला यार अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जेब में कितने पेन हैं, और आप कहोगे मेरे हाथ में एक संतरा है, तो मैंने जवाब दिया या नहीं दिया? जवाब दिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बड़बड़ाया, बट क्या ये बड़बड़ाना जवाब है? नहीं। तो आज हम बैठ के देखेंगे कि उन्होंने जो कहा, जो ये मापदंड उन्होंने बनाया कि ईसाई होने का मतलब क्या है, क्या वो सही है या नहीं। बट अभी ये पूरा जो तर्क है, मैं अभी वैसे भी टाइम कम है, मैं ऐसे ही ख़त्म कर सकता हूँ सिर्फ एक वर्स कोट करके, जो पवित्र बाइबल ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है यूहन्ना की किताब 13वीं पुस्तिका 34 और 35 में, कि एक नया कमांडमेंट यीशु मसीह ने दिया है कि इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, और कुछ नहीं। जो ईसाई मसीह होने का मतलब है दिल का रिश्ता, बाहरी दिखावा, बाहरी ये करना वो करना, और दिल में एक पूरा कपट भरा हुआ है, वो उसे मसीह नहीं कहते। इसलिए मसीह ने खुद ही पूरा उनके सवालों का जवाब दिया हुआ है कि मसीह होने का मतलब क्या है। एक दूसरे से प्रेम करो, जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया उस तरह से एक दूसरे से प्रेम करो। बट अगर मैंने अभी 5 मिनट में ख़त्म कर दिया तो आप सोचेंगे ये कोई नौटंकी था, मजाक था, क्या है, 5 मिनट में तुमने सेशन ख़त्म कर दिया। पर ऐसा नहीं करना है, तो मैं तो भी उसके सवालों का जवाब देंगे आज। पर सवाल का जवाब इतने छोटे में भी हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जो मसीह का धर्म है, मसीह का जो जानना है, मसीह जिसे कहते हैं, वो दिल का रिश्ता होता है, बाहर का दिखावा नहीं। तो भी चलो देखेंगे उसने जो मापदंड बनाया, क्या मापदंड सही था या नहीं, देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुरान 49 वर्स 6, 49 के 6वें वर्ष में लिखा है कुरान में, कि जो कोई अगर आता है, एक मिनट मैं पढ़ कर बताता हूँ। नो इट्स इन हिंदी, दैट्स फाइन। हाँ, ये कुरान है, किसी काफिर ने नहीं लिखा है, ये जालंधरी साहब ने, जो कहा गया था कि बहुत ही मशहूर और हाफिज़ हैं, हाफिज़ कहलाते हैं, तो इनका जो ट्रांसलेशन है वो बहुत माना हुआ है, तो उसमें से पढ़ रहा हूँ। मैं अपने मन से ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई मुसलमान बैठा हो या देखता हो ये प्रोग्राम को, तो उसे बुरा लगे कि मैंने कैसे ट्रांसलेट किया। तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। 49 वर्स 6, 49 के 6वें वर्ष। मोमिनो, अगर कोई बद किरदार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो कि किसी कौम की नादानी से नुकसान ना पहुंचाए, फिर तुमको अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो कोई आके तुम्हारे पास कुछ कहता है तो उसे वेरीफाई कर लिया करो, उसके पर सोच लिया करो, तहकीकात कर लिया करो कि कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रहा है। और उसी के ऊपर अगर जो इब्न कतीर है, जिन्हें इस्लाम मानती है कि वो इस्लाम के
विवरणकर्ता में से एक हैं, सबसे आगे उनका नाम आता है इब्न कतीर का। उन्होंने इस वर्ष पे कहा है, मैं इसका तर्जुमा कर सकता हूँ कि अगर कोई गलत एक्सप्लेनेशन देता है, गलत सुझाव देता है कुरान के बारे में, तो उसका नर्क में जाना निश्चित है। तो ये मुसलमानों पे ये पाबंद, ये एक हिदायत है, उनके लिए कानून है कि वो तहकीकात करे कि अगर कोई कहता है, जैसा जाकिर नायक है और दीदात है, बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे, और हर चीज़ जैसा मैं कहता हूँ, जैसे भाई ने भी कही, हर चीज़ मैं आपको वर्स बाय वर्स कुरान में से बताऊँगा, हदीसों में से बताऊँगा, फिर आपके ऊपर है कि आपको उसे स्वीकारना है नहीं स्वीकारना है, वो आपकी मर्ज़ी। इस्लाम के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। फास्ट बात करूँगा। कुरान वो किताब है जो मोहम्मद जो नबी थे उन्होंने कहा कि उनको अल्लाह ने दी है, वर्ड फॉर वर्ड अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। दूसरी बात है हदीस, आपने सुना होगा हदीसों के बारे में। ये क्या चीज़ है? अभी जो कुरान में कहा गया था कि मोहम्मद साहब जो हैं वो एक क्या कह रहे हैं, अल्टीमेट एग्जाम्पल है। अगर आपको जानना है कि ज़िंदगी में कैसे जीना है, तो आपको मोहम्मद साहब के रहने, बात करने, खाने, उठने बैठने का सब वर्ड फॉर वर्ड फॉलो करना। अगर आप देखेंगे, पहले मैं सोचता था, हकीकत की बात है कि जो मुसलमान हैं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, हकीकत की बात है, आपने कभी देखा जब मुँह धोते हैं ना तो दाढ़ी में ऐसा करते हैं, देखा आपने? मैं ऐसे क्यों करते हैं? मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आई स्वेयर मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। बाद में मैंने देखा हदीसों में लिखा है कि मोहम्मद साहब जब ऐसा अपना मुंह धोते थे तो दाढ़ी में से ऐसे किया करते थे। तो हर मुसलमान जो वर्ड फॉर वर्ड जो उनका जो कार्य पे फॉलो करते हैं, हदीसों में वो लिखा है। अभी कुरान में ये लाजमी है कि तुम मोहम्मद को अल्टीमेट एग्जाम्पल मानो, पर कहीं पर भी कुरान में ये नहीं बताया गया है कि मोहम्मद साहब कैसे जिया, ने अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई। तो अगर आपको जानना है कि मोहम्मद साहब ने कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई ताकि मैं अपनी ज़िंदगी उनके ज़िंदगी के अनुसार रखूं, तो आपको हदीसों में जाना होगा। और हदीसों में ये लिखा गया है कि उनके जो साथ गांठ में रहते थे, उनके साथ जो लोग रहते थे, उन्होंने बताया कि अच्छा हमने मोहम्मद साहब को ऐसे करते हुए देखा, हमने हज़रत मोहम्मद को ये कहते हुए सुना, हमने मोहम्मद को ऐसा हुआ तो उन्होंने वैसे करते हुए सुना। तो ये सब जो है देखा, ये सब जो है उनका जो कार्यशाली जो है वो हदीसों में दर्ज है, कुरान में नहीं। तफसीर, अभी कुरान है, अगर आप पढ़ोगे आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो तफसीर जो है, कमेंट्री जिसे कहते हैं, उसमें कुरान के हर एक आयत के या उसके बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है कि उसका मतलब क्या है। आखिर में है सीरा उनके जीवन की कथा। काफ़ी लोग जो उनके समय पे रहे, उनके बाद रहे, जो उनके काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी उनके इंतकाल के काफ़ी वर्ष बाद लोगों ने उनके बारे में उनकी जीवनी लिखी, तो वो तफसीर है। तो ये 4 किताबें हैं जो मुसलमान मानते हैं, एक तो कुरान, फिर हदीस, तफसीर और सीरा। नाउ आप कहोगे कि हदीसों पे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ मैं हदीसों में से बताऊँगा। तो आप कहोगे नहीं, ये तो कुरान में तो नहीं लिखा है, हदीस में लिखा है, हम हदीस को क्यों माने। पर बात यह है कि अगर हदीस ना हो तो जो मुसलमान कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा, उसे कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, वो देखते हैं आप कि वो नमाज़ पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा है क्या बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहीं पर भी इसका विवरण नहीं है। आपको ये सीरा और हदीस में मिलेंगे। और उसमें भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि शिया बोलते हैं दिन में 3 बार करनी है और सुन्नी कहते हैं दिन में 5 बार। दूसरी बात, ज़कात वो जो देते हैं ना, लोगों को देते हैं, आम्स देते हैं, वो कितना देना है, किसको देना है, कैसे देना है, किस भाषा में देना है, वो सब जो विवरण है, डिटेल्स हैं, वो आपको हदीसों में मिलेगी। तीसरी, हज पे जाते हैं। ये हर एक मुसलमान का एक बहुत बड़ा ड्रीम कह सकते हैं, एक सपना होता है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज जाए। आपने सुना होगा, सब जानते हैं। पर हज जाना है, कब जाना है, कौन से दिन जाना है, कैसे हज करते हैं, ये सब का विवरण जो है, पूरा जो डिटेल जो है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ हदीसों में मिलेगा। आगे हम देखते हैं रमादान में कैसे करना है। अगर जो नॉर्थ पोल पे अगर कोई लोग रह रहे हैं तो उसका कैसा आप उनको कैसे समझेगा कि कब सूरज उठा कब नहीं उठा, क्योंकि वहाँ पर तो हमेशा सूरज ना के बराबर होता है। या शहादा अगर करना है, जो कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, वो सब जो लंबा है,
मैं पूरा नहीं कह सकता, वरना बोले अरे ये मुसलमान बन गया, तो पूरा मैं बोल नहीं सकता, आधा बोल दिया मैंने। पर बात है कि कहीं पर कुरान में, आप मानो या ना मानो, कुरान में कहीं पर ये शहादा बताया भी नहीं गया, कहीं पर भी नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो, कोई मुसलमान ज़रूर बोलेगा हाँ यहाँ आधा लिखा है, यहाँ आधा लिखा है, पर जो आप कह रहे हो शहादा पढ़ना है, कहाँ पर लिखा है भैया? आप जो कहते हो दो, एक तो अल्लाह के बारे में, दूसरा मोहम्मद के बारे में, वो कहाँ लिखा है? और उस पर भी कंट्रोवर्सी, क्योंकि कुरान ओनली वाले जो है, जैसा शिया सुन्नी वाले हैं, वैसे कुरान ओनली वाले कहते हैं नहीं, जो दूसरी बात है मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो अगर हम कहेंगे तो वो एक बहुत बड़ा पाप है। तो हम कहेंगे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। तो इस पर भी जो कंट्रोवर्सी, क्योंकि कुरान में कहीं पर जिक्र नहीं है, जो लोगों को जैसा ठीक लगा वो करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खतना जो कहते हैं, जो उन्होंने कहा ऑल सब मुसलमान सर्कमसाइज्ड है, बट ईसाई जो है वो सर्कमसाइज नहीं है, यीशु मसीह का सर्कमसिजन हुआ। तो देखिए, जो मुसलमान है वो मसीहों से भी ज़्यादा मसीह हैं, क्योंकि उन्होंने खतना किया हुआ है। पर बात है, कुरान में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि तुमको ये करना है? आप मुझे साबित करके बता दो कि मोहम्मद साहब का भी एक खतना हुआ था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपके पास वर्स हो तो भी Q&A का सेशन होगा, तो आप आ सकते हैं। कहीं पर भी नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं, जरा फटाफट में करता हूँ। तो उन्होंने 2-3 बातें उठाई, मैं उसको फटाफट रैप अप करके आगे बढ़ूंगा। सर्कमसिजन जो खतना के बारे में कहते हैं, अभी मान चलते हैं कि जो खतना करना ईसाई का यानी मसीह होने का, जो ईसा मसीह होने का एक रिक्वायरमेंट है, लेट्स अज्यूम, और मुसलमान होने का भी रिक्वायरमेंट है, जैसा जाकिर साहब कहते हैं। तो एक बात मुझे बताइए कि जैसा बाइबल में जैसा लिखा हुआ है कि 8वें दिन होना है, कहाँ पर लिखा है कुरान में? देयर इज स्टिल कंट्रोवर्सी ऑन दैट। दूसरी बात, अभी कुछ ऐसे बात है जो मैं कहने वाला हूँ, जो मुझे कहने में बहुत मेरे बाल बहुत छोटे हैं, पर वो भी अभी बात करते हुए मेरे खड़े हो रहे हैं ऐसे, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ पे जो मंच पे मैं खड़ा हूँ, ये बहुत ही पाक मंच में समझता हूँ, और उसके पर मैं ऐसी गंदी बात करूँ, मेरे से होगा नहीं। मैंने मेरी बीवी से पूछा, मैं ये कैसे बोलूँ? मेरी बहन बैठी होगी, मेरी माँ बैठी होगी, मेरी बीवी बैठी होगी, मेरे दोस्त बैठे होंगे, मेरे पासवान बैठे होंगे, उनके सामने मैं ऐसी बात जो मैं अपने अकेले में भी नहीं कर सकता, मंच पे खड़े रह के कैसे करूँ? तो मैं कोशिश करूँगा, बट अगर नहीं हो सके तो वर्सेस है यहाँ पे, आप पिकअप कर लीजिए। हाँ, कुरान की आयत में बता दूंगा, हदीस, और जो आप जो समझना है, जो पिकअप करना है कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात, जो खतना जो है, जो ज्यूइश, जो यहूदी लोग करते थे, या जो ईसाई, जो मसीह ने किया, वो सिर्फ पुरुषों तक था। बट जो इस्लाम में है, इस्लाम में इवन जो स्त्रियों के लिए खतना के बारे में लिखा गया है। अभी कैसे, वो मैं नहीं, अगर आपको ज़्यादा दिलचस्पी है और आपको जानना चाहिए तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए फीमेल सर्कमसिजन इन इस्लाम, उसका मतलब क्या होता है और कितने ये एकदम निर्मम और बहुत ही निर्दय एक प्रैक्टिस है जो इस्लाम में है और इस्लामिक कंट्रीज़ में है। काफ़ी स्त्रियों को बहुत लहू बह जाता है उसकी वजह से, और मर जाते हैं। बहुत ही निर्दयी और अमानवीय है ये। यहाँ पर मैंने उसके वर्सेस दिए हुए हैं, जो भी हदीसों में से है, जहाँ पर कहा गया है कि औरतों को भी खतना करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुनान अबू दाऊद, वो भी एक हदीस की सेट है, उसमें लिखा गया है कि मोहम्मद साहब ने खुद कहा है कि औरतों का भी होना है, पर ज़्यादा मत काटो। एनीवे, उन्होंने उसका कारण दिया ताकि उसका जो आबरू है वो बच सके। क्या संबंध है, क्या संबंध है? ओके, आगे पाक और नापाक खाने के बारे में हम देखते हैं। जो उन्होंने कहा कि ईसाई लोग सुअर मांस खाते हैं। एक्चुअली मैंने एक वीडियोस देखे, किसी ने राइटअप्स देखे हैं, फीमेल सर्कमसिजन, इट इज़ हॉरिबल, इट्स इनह्यूमन। जानवर भी ऐसे हरकतें नहीं करते। तो पाक और नापाक खाने के बारे में हम देखेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि सुअर का गोश्त
ईसाई खाते हैं, मैं नहीं खाता, पर अगर कोई खाता भी होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खाओ तो भी दिक्कत नहीं है। तो बट वो कहते हैं ईसाई लोग मसीह में जो है वो खाते हैं, पर मुसलमान नहीं खाता, माना। व्यवस्था विवरण 14:8 में लिखा है, बाइबल में लिखा है, मैं मानता हूँ कि सूअर का गोश्त खाना हराम है, हलाल नहीं है, हराम है। पर यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने इस पर खुलासा किया कि मरकुस के बाट 7:18 में देखेंगे तो उन्होंने कहा कि जो भी हम खाते हैं वो जो है हमारे शरीर में जाता है और बाहर आ जाता है। उससे हमारा दिल, उससे हमारा आत्मा, जो रूह है, जो हम जिस तरह के इंसान हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नापाक नहीं होता। अगर हमने गलत खाना खाया, नापाक खाना खाया, तो भी हमारा दिल नापाक नहीं होता। और उन्होंने आगे चल के ये भी कहा कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो भी गलत काम है वो इस वजह से नहीं है कि तुम क्या खाओ या ना खाओ, वो इस वजह से है कि तुम जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारे दिमाग में है, जहन में है, उर्दू, यस। सो ये कहने से, और ये जो अभी मैंने बोल्ड किया वो भी उसमें लिखा है कि ये कहने से यीशु मसीह ने पाक और नापाक खाने का जो रिश्ता ख़त्म कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ तुम्हारे लिए पाक है। अगली बात यह है कि उन्होंने कहा कि प्रेरितों के काम में 10:15 में ये कहा गया है कि खुदावन खुद ने कहा है कि जो उन्होंने हलाल किया है उसे हराम मत कहो। और ये कहने से खुदावन पाक खुद ने बता दिया कि कोई हलाल और हराम ऐसा कोई खाना नहीं है। हर चीज़ हमारे लिए एक मसीह में जो है उसके लिए पाक होता है। अंत में है दिल का रिश्ता, बॉटम लाइन, दिल का रिश्ता। एक मेरा, इससे मुझे याद है, मैंने प्लान नहीं किया था, बट मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी जो मुसलमान है, तो उन्होंने कहा कि उससे ऐसी बातें होती रहती थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई जो इंसान है अगर 40 दिन तक अगर 5 वक्त अगर नमाज़ पढ़ता है तो उसके बाद उस पर अल्लाह की इतनी ये हाथ होती है कि वो जो अल्लाह जो देखता है वो देखता है, अल्लाह जो बोलता है वो बोलता है, जिस तरह से अल्लाह और उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। ये वो मानते हैं। मैंने बोला भाई अगर ऐसा है तो मजाक की बात नहीं, आप सोचिए तो जो वो कौन है जो इस दुनिया में जो नमाज 5 वक्त के 5 वक्त पढ़ता है, कुछ भी हो जाए, आप जानते हैं कौन सा वो ग्रुप है जो कुछ भी हो जाए नमाज छोड़ते नहीं है? तालिबान। 40 दिन तो छोड़ो, उन्होंने 40 महीनों और 40 साल भी उन्होंने कभी, यानी गोलीबारी चल रही है, अपना दोस्त को खड़ा करेंगे, तू गोलीबारी कर, मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ, तो उसको काट, मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं काटूंगा, फिर तू आके नमाज़ पढ़। दिल का रिश्ता। बोला तो वो भी जो अल्लाह ने जो बोला वो कर रहा है, और वो जो देख रहा है वो अल्लाह देख रहा है, क्या हिसाब है? आगे हम देखते हैं कि ठीक है, तो उन्होंने कहा पाक और नापाक चीज़ों के बारे में, जिसका मैंने अभी उत्तर दिया। आगे चल के हम देखते हैं ऊंट, जैसा हमने कैमल इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ऊंट का इस्लाम और मसीहों से क्या संबंध है, हम देखते हैं। ड्यूट्रोनॉमी 14:7, उन्होंने कौन सा पढ़ा जो आपने वीडियो देखा? 14:8, 14:7, 1 वर्ष पहले, सिर्फ 1 वर्ष पहले क्या लिखा है? ऊंट का गोश्त भी आप नहीं खाओगे, वो भी आपके लिए सूअर के गोश्त जैसा है। अभी जाकिर ने ये क्यों नहीं बताया? तकिया पता नहीं, जो भी है वो जाने, पर बात है कि ऐसी बातों से, ऐसी हरकतों से लोग जो है गुमराह जाते हैं। जो मुसलमान भाई बहन है जो हक के तलाश में है, वो गुमराह जाते हैं। उनको लगता है कि जो ये कह रहा है सही कह रहा है। देखो कितने गंदे लोग हैं ये मसीही लोग, सूअर का गोश्त खाते हैं। फाइन, वहाँ पर ऊंट का गोश्त भी कहा है। हमारे लिए तो हलाल कर दिया हमारे खुदा ने, पर ऊंट का गोश्त भी कहा है। क्या जो मुसलमान है वो ऊंट का गोश्त नहीं खाता? जब हज पे जाते हैं तो किस चीज़ की बलि चढ़ाते हैं? ऊंट का। आप विश्वास नहीं करोगे, वो मेरे पास वीडियो और फोटो भी है, बट मैं दिखा नहीं सकता। मैं आपको वर्स बता देता। कुरान में लिखा हुआ है, कुरान की 22वीं आयत की 36वीं वर्स में मैं पढ़ के बता सकता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कुर्बानी वाले ऊँटों के बारे में। मैंने पूरा मार्क करके रखा था पढ़ के दिखाने, बट अभी समय थोड़ा आगे निकल गया है। 22 के 36 में लिखा है कुर्बानी वाले ऊंट के बारे में। और आगे चल के हम हदीसों में देखेंगे लिखा हुआ है
कि एक ऊंट की बलि चढ़ाना, ऊंट की कुर्बानी चढ़ाना 7 गुना ज़्यादा पाक है, 7 गुना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने कोई बकरी या मेमने का चढ़ाया, उससे ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा कि आप ऊंट की बलि चढ़ाओ, 7 गुना बेटर है। क्या यीशु मसीह ने कभी ऊंट का गोश्त खाया होगा? आपको लगता है क्या कोई मुसलमान मानेगा? नहीं। क्या उन्होंने कभी सोच भी सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक ऊंट की कुर्बानी चढ़ाई होगी? कभी नहीं। तो ये हम देखते हैं कि जो उन्होंने सुअर गोश्त के बारे में कहा था वो हमने अलग किया हुआ है और यहां पर वो लागू नहीं होता। आगे हम देखेंगे कि मैंने 1-2 और क्राइटेरियन डाल दिए कि शादी के बारे में। ये मेरे भाई जारी करने वाले थे, पर अभी मैं इसको ज़रा डिटेल में करूँगा। काफ़ी लोग जानते हैं कि जो ईसाइयों में, जो मसीह में है, उनके लिए शादी एक बार होता है, पर हर मुसलमान मानेगा कि उनके लिए 4 बार शादी हलाल है, अलाउड है। इस पे मुझे एक जोक याद आता है। एक जोड़ा था, हस्बैंड वाइफ आपस में ऊब चुके थे बहुत बुरी तरह से कि हद हो गई, मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए नहीं चाहिए। अपने पासवान के पास गए चर्च में कि हमको एक दूसरे से तलाक लेना है, अलग होना है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पासवान ने कहा नहीं, ये तो असंभव है क्योंकि बाइबल में अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ भी करो, आप एक्सपर्ट हो बाइबल के, कहीं पर से कुछ जोड़ तोड़ के जुगाड़ निकालो, मुंबई भाषा में जुगाड़ निकालो और हमारा तलाक कराओ। तो पासवान साहब थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, एक उपाय है मेरे पास, मैं जो बोलूँगा आपको करना होगा, मैं जो करूँगा उस पर आप सवाल नहीं कर सकते, और मैं जो बोलूँगा आपको करना होगा। ठीक है, एक दूसरे से इतने उब चुके थे, हाँ ठीक है, डन। उन्होंने क्या किया, ठीक है चुप रहो, दोनों चुप। उन्होंने एक डंडा निकाला, दोनों के सर पे सटाक सटाक, दोनों थोड़ा सर हिल गया, गुमड़ा उठ निकल आया, अब घर जाओ। तो कल फिर आना। कल आए, फिर से बैठे, कुछ बोला नहीं पासवान साहब ने, डंडा लिया, टपाक टपाक, घर जाओ, कल फिर आना। ये 2-4 दिन चलता गया, सब अभी सर पे चकराने लगा, उन लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकलने लगे बाहर चर्च के। आखिरी बीवी से रहा नहीं गया, नहीं और नहीं सहा जाता है, आप करना क्या चाहते हैं? हमने कहा आपको कि हमको तलाक दिलाओ, और आप हो कि हमारे सर पे रोज डंडा मार रहे हो, क्या हमारे जान लेना चाहते हो? पासवान ने कहा मैं यही देख रहा हूं कि दोनों में से पहला कौन मरेगा। तो दूसरा तो जो मरा दूसरा बच गया। तो जो मसीहों के लिए एक ही बार शादी लागू है, एक समय पर एक नहीं, पूरी जिंदगी में एक छोड़ा दूसरा नहीं, मेरे पास एक ही है, नहीं, हर समय एक अलाउड है, पूरी जिंदगी में कुछ भी करो। तो ये सब जानते हैं, मैंने यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि अलग होना है तो सिर्फ मौत से। अभी सब मुसलमान जानते हैं ये बात, 4 अलाउड है, बट 4 का मतलब है कि मैक्सिमम 4 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि उसमें से 2 को भगा दो, 2 नहीं ले लो, 4 मैक्सिमम अलाउड है। तो ऐसा नहीं है कि 4 से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी में बीवियाँ नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो, तलाक दो, नया ले लो, है ना, OLX पे बेच दो। सॉरी तो सॉरी एनीवे, सो आगे पर हम देखते हैं इसके ऊपर और थोड़ा। बीवियां तो आपके पास सिर्फ 4 अलाउड हैं, पर आप संबंध, शारीरिक संबंध अनगिनत और औरतों के साथ रख सकते हो, जो आपके गुलाम हैं या जो आप गए हो और कहीं पर से आपने किसी पर हावी होकर उसकी बीवी को उठा लाए हो, उसकी बहन को उठा लाए हो, तो उसके साथ में आपको अगर शारीरिक संबंध रखना है, उस पर पाबंदी नहीं है, वो 4 की गिनती में नहीं है, तो 4 बाजू में है। उसके अलावा आप इस पे कोई आपको कमी नहीं रहती, तो वो बात नहीं है। मोहम्मद साहब के ऊपर जो पैगंबर थे, उन पर तो वो भी लिमिट नहीं है। अगर मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताऊं ये वर्स, क्योंकि ये शायद मैं जब भी किसी मुसलमान से कहता हूं तो वो विश्वास नहीं करते, तो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। कुरान 33 का 50
ध्यान से सुनिए, मैं वर्ड फॉर वर्ड पढ़ रहा हूँ, अगर आपको विश्वास न हो तो बाद में आके चेक कर लीजिएगा। हे पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ जिनको तुमने अपने मेहर दे दी है हलाल कर दी है, हलाल मीन्स अलाउड, और तुम्हारी लौंडियाँ जो खुदा ने तुमको काफिरों की गनीमत के माल के तौर पर दी है, यानी दूसरे वॉर कैप्टिव्स कहीं से तो आपने वॉर में उठा के लाए हो, दिलवाई है, और तुम्हारी चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफी की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई है, सब हलाल है। नहीं प्लीज़ हंसीएगा मत, ये कोई अगर मुसलमान भाई होगा तो उनको बुरा लगेगा, ये बिकॉज ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये कुछ मैंने कॉमा फुल स्टॉप भी ऐड नहीं किया है, सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत अगर अपने पैगंबर को बख्श दे, यानी मेहर लेने के बगैर निकाह में आना चाहे, बशर्ते कि पैगंबर भी उसे निकाह करना चाहे, वह भी हलाल है। लेकिन यह इजाज़त ए मोहम्मद खास तुमको ही है और किसी को यह अलाउड नहीं है। खालाओं की बेटियां, मामा की बेटियां, चाचा की बेटियां, वो सब किसी और का अलाउड, इसे सब मुसलमानों को नहीं। हमने उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मेहर अदा करने के लिए ज़रूरी है मुकर्रर कर दिया है, हमको मालूम है, इसलिए कि तुम पर किसी तरह की कमी ना हो, यानी कि 4 बीवियां अगर कम पड़े हो, तंगी में हो, तो किसी तरह की तंगी ना रहे, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आप चाहें तो आप खुद भी मोबाइल पे सर्च कर सकते हो, कुरान 33 का 50। पर एक एक्सेप्शन था इसके ऊपर कि सब लोगों को 4 बीवियां अलाउड थी, मोहम्मद साहब को खुद अनलिमिटेड। एक्सेप्शन टू द रूल, जो उनकी बेटी थी फातिमा, जब उनकी अली के साथ निकाह हुआ, जब उनका निकाह हुआ अली के साथ, तो उन्होंने ये पाबंदी डाल दी और उन्होंने कहा अली दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्ष लिखा है, पढ़ लीजिए, मैं पूरा पढ़ने के फिराक में नहीं हूँ, समय बहुत कम है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ अली दूसरे बीवी के नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे करने से मेरी बेटी को दुख पहुंचेगा, यानी कि दूसरे की बेटियों को दुख नहीं पहुंचता है, पर मेरी बेटी को दुख पहुंचेगा अगर अली ने दूसरे के साथ शादी की तो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यूनिक टाइप ऑफ मैरिज, कुरान 587, ये मैं पढ़ के बताता हूं, कुरान 5 का 87, 5:87, मोमिनो मीन्स बिलीवर्स, जो पाकीज़ा चीज़ें खुदा ने तुम्हारे लिए हलाल की है उनको हराम मत करो, यानी जो खुदा ने तुम्हारे लिए अलाउ किया है वो तुम उसके ना मत बोलो। अभी सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ मेरे खुदा ने जो, अब जैसा मैंने पहले हमने देखा था कि पाक और नापाक खाना, जहाँ पर खुदावन खुद कहते हैं कि जो पाक, जो मैंने खाना मैंने पाक कहा है उसको तुम नापाक नहीं कह सकते, खुदावंद है। चलो मान लिया ये वर्ष, पर कुरान जब आप समझना चाहो तो हर चीज़ का किस संदर्भ में कहा गया था, किस परिस्थिति में वो वर्ष रिवील हुआ था, उससे आपको उसके गहराई से उसका मतलब समझ में आता है। तो जो 5:87 का संदर्भ क्या था, किस बारे में, किस परिस्थिति में ये वर्ष रिवील हुआ, मैं इसको शॉर्ट में तर्जुमा करता हूं कि जो मोहम्मद के जो सेना थी वो गए थे युद्ध पर, उनकी बीवियां नहीं थी तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि हम अभी क्या करेंगे, हमारी बीवियां तो नहीं है हमारे साथ, तो क्या हम नपुंसक बन जाएं। तो मोहम्मद साहब ने क्या किया, मोहम्मद साहब ने कहा कि आप टेम्पररी यानी अस्थाई रूप का शादी कर सकते हो, किसी से शादी करो और उसको एक बाद में एक छोटा सा कपड़ा या कुछ देके आप विदा कर सकते हो, छोटे यानी छोटे समय के लिए, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक रात के लिए भी हो सकती है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। टेम्पररी, अस्थाई, बीवी स्थाई होती है, ये अस्थाई रूप से शादी करने के कहते हैं। पर अभी इस पर मुसलमान कहते हैं तो शादी है भैया, उसमें क्या है, शादी है। पर इसमें हम अभी एनसाइक्लोपीडिया में देखेंगे, शिया एनसाइक्लोपीडिया में, यहाँ पर जो उन्होंने कहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विद्वान हैं इस्लाम के, उन्होंने कहा कि जो वर्ड का जो मीनिंग है शादी, वो शादी अरबिक वर्ड नहीं है, वहाँ पर एक्चुअल वर्ड है कुछ समय की खुशी। तो अगर मैं अभी ये शब्द कह नहीं सकता, पर आप सब बड़े हो, कोई मेरी बेटी का कान ढाक ले तो हाँ, अगर कोई पुरुष है, अगर जाता है कहीं पर और
किसी स्त्री के साथ हम बिस्तर होता है कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, जो भी है, बाद में उसे कुछ पैसा या कपड़ा दे के भगा, बोलता है अभी तू जा, इसका क्या मतलब हुआ? इसे क्या कहते हैं? ये मैं कह नहीं सकता, पर आप समझ सकते हो। ये अभी भी इंडिया में भी काफ़ी चलता है, इस्लामिक स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा चलता है। जो सुन्नी मुसलमान कहते हैं नहीं, ये जो कानून है अब लागू नहीं होता, क्योंकि हदीसों में उमर है, कहते हैं कि ये कानून अब लागू नहीं है। पर बात ये है, उमर कौन होता है? अल्लाह की जो प्रेरणा जो उन्होंने दी है, अल्लाह ने जो हिदायत दी है, अल्लाह ने जो पाक किया है, क्या उमर या इवन मोहम्मद क्या उसे नकार सकता है? नहीं। उमर कौन होता है भैया अल्लाह को नकारने वाला? कि नहीं, अच्छा अल्लाह ने कहा नहीं, ये तुम अभी नहीं कर सकते। पर जो शिया मुसलमान हैं ये अभी भी जानते हैं कि ये लागू होता है, और अभी भारत में भी एक एक जगहों में ये अभी भी लागू है। लागू है मीन्स जाते हैं मुसलमान, करते हैं 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, जो भी है, वापस आ जाते हैं। शर्मनाक बात है। पर शादी को जो इतना पाक चीज़ जो खुदावन ने स्थापित किया आदम और हव्वा के द्वारा, उन्होंने कहा कि ये दोनों एक होंगे, अपने माता पिता को छोड़ेंगे और एक हो जाएंगे, उसका वो क्या दर्जे पे पहुंच गया है? क्या ये जब वो कहते हैं कि हम मसीहों से भी ज़्यादा मसीह हैं, क्या उसका मतलब है ये? और भी मैं आगे जा सकता हूँ, काफ़ी कुछ। वो बोलते हैं कि यीशु मसीह अपने चेहरे पे गिर के उन्होंने प्रार्थना की, हम भी अपने चेहरे पे गिर के प्रार्थना करते हैं, तो हम देखो मसीह जैसे प्रार्थना करते हैं। पर क्या मसीह ने ऐसा कहा था कि ऐसे प्रार्थना करो? नहीं। मत्ती के 6वें पाठ में 5 से 13 में यीशु मसीह ने काफ़ी बेहतरीन रूप से बताया कि प्रार्थना कैसे करते हैं। उठना बैठने से कोई लेना देना नहीं है। आपने सोकर भी प्रार्थना किया, मैंने देखा है कि मेरे खुदा ने उसका उत्तर दिया है। मैंने जागकर चलते हुए मीटिंग में अंदर घुस रहा हूँ, 2 सेकंड मैंने प्रार्थना की, मेरे खुदावन ने सुना। और अगर मैं ये भी कहने की हक में हूँ कि अगर मैं टॉयलेट में भी हूँ और अगर मैंने प्रार्थना की, तो मेरा पिता मुझसे इतना प्रेम करता है कि वहाँ पर भी मेरा प्रार्थना सुनेगा। मुझे नीचे की तरफ गिरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे प्रार्थना करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ भी उन्होंने बहुत क्लियर रूप से कहा, ये मैंने मेरे मुसलमान भाइयों से भी कहा है कि पहली बात है कि किसको दिखावे में प्रार्थना नहीं करना है। घर में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, घर में एकांत में हो, प्रार्थना करो। बाद में कैसे प्रार्थना करना है बताया है। दूसरी बात, व्यर्थ रूप से आप रिपीट नहीं कर सकते, वही चीज़ दोहरा नहीं सकते। व्यर्थ दोहराना अलाउड नहीं है। जब मेरी बेटी भी है, मेरे बच्चे भी जब प्रार्थना हम करते हैं तो पूछते हैं मैं क्या प्रार्थना करूं, तो कभी कभी ये होता है कि वो प्रार्थना करते हैं और वही चीज़ दोहराते हैं। मैं बोला बेटा अगर आप रोज आओ मेरे पास और वही दोहराओ तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। जो माता पिता है, अगर बच्चे अगर रोज जाके पापा के पास वही नापने लगो तो पापा बोलेगा तेरा दिमाग तो सही है, क्या है? तो जब आप प्रार्थना करते हो तो एक बच्चा अपने पिता से जैसे प्रार्थना करता है, बात करता है, उसे प्रार्थना कहते हैं। आमीन। कैसे भी हो सकता है। तो ये कहना गलत बात होता है। और नमाज में अगर आप देखेंगे, कोई कहते हैं 3 बार, कोई कहते हैं 5 बार, और वही जो नमाज जो करते हैं जिंदगी भर वही दोहराते हैं। आप दोहराओ, मुसलमान हो दोहराओ, मुझसे कोई आपत्ति नहीं है। आपका धर्म कहता है दोहराना है, दोहराओ। मेरा धर्म कहता है नहीं, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, तू मेरे पास एक बेटे जैसे आएगा और दोहराएगा नहीं, क्योंकि तू मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए। आमीन। वो आएगा एक धन्यवादी आत्मा लेके। तो अगर तुम्हारे मानना ऐसा है इस्लाम में कि दोहराना पड़ता है, उठना बैठना गिरना है, तो आप करो। पर जब भी कोई मेरे मसीह के ऊपर, मेरे मसीह होने के लेवल के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो मेरे पे ये बंध जाता है कि मैं उसका जवाब दूं, और मैं दे रहा हूं। अगर किसी को ठोस पहुंच रही है, किसको लगता है कि उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, तो जैसा मेरे भाई ने कहा जा सकते हैं। पर जो है मैंने क्लियरली बताया हुआ है, अगर आप मानना हो तो मानो, नहीं मानना है वो आपकी मर्जी। आगे देखते हैं। फाइनली कमिंग टू द मेन टॉपिक, यीशु मसीह, बाइबल और इस्लाम में। अभी हम क्या करेंगे, इसको 5-6 स्तर में हम लेंगे। एक तो यीशु मसीह के जन्म होने से पहले कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, उनके जन्म का
जन्म कैसे हुआ, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है। अर्ली मिनिस्ट्री, अर्ली चाइल्डहुड यानी उनका बचपना कैसे गया, फिर उनकी सेवकाई कैसी हुई, और अंत में उनकी सेवकाई का अंत कैसे हुआ। मैं ये नहीं कहता कि यीशु मसीह की मौत कैसी हुई, क्योंकि मुसलमान ये नहीं मानते। तो क्योंकि मैं एक बैलेंस टॉपिक में बात कर रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि ये यीशु मसीह का जो सेवकाई का अंत कैसे हुआ इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, ये मेरे टॉपिक्स हैं। पहली बात, जो यीशु मसीह का जो जन्म के पहले क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। इस्लाम में सूरा कुरान में 3:38 से 48 वही है जो अपने बाइबल में लिखा है किसी हद तक, पूरा नहीं, किसी हद तक। लूक 1:18 और 57 से 60, मत्ती की पुस्तिका 1:18 से 24। मैंने सोचा था पढ़ूं, पर समय बहुत कम है, अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो 4 घंटे इधर ही निकल जाएंगे। एनीवे, और पर इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास वो फरिश्ता आता है, मरियम के पास वो फरिश्ता आता है और कहता है कि तू बच्चा जनेगी, हामिला होगी। वो कहती है कि कैसा होगा, मैं तो एक मर्द को नहीं जानती, मैं तो कुंवारी हूँ। और वो तब कहता है कि परमेश्वर का, खुदा की रूह तेरे तुझ पर आएगी और तू बच्चा जनेगी और उसका नाम होगा यीशु, इमैनुअल, खुदा मेरे साथ है। तो ये इन शॉर्ट है ये वर्सेस में जो लिखा है। पर बाइबल में अगर हम देखेंगे, कुरान में जो है सिर्फ यीशु मसीह के जन्म होने से पहले क्या हुआ, जो गिब्रील एंजल आता है और मरियम को काफ़ी कुछ कहकर जाता है, वो उसके बारे में है। पर बाइबल में अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह के आने के हजारों साल पहले से जो भविष्यवाणियाँ दी गई थी सब नोटेड है। तो कुरान में आपको एक छोटा सा चित्र मिलता है और बाइबल में आपको एक पूरा चित्र सामने आता है। जैसा हम पढ़ेंगे, मैं फटाफट आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि यीशु मसीह आएंगे इब्राहिम के लाइन से। ये लिखा है जेनेसिस 12:3, इब्राहिम की वंशज होंगे। यीशु मसीह का जो पिता, जो माता होगी वो कुंवारी होगी, पुरुष को नहीं जानेगी जब यीशु मसीह का जन्म होगा। वो लिखा है आइज़ाया की पुस्तिका 7:14 में। और यीशु मसीह एक इसहाक और याकूब के वंशज में होंगे। ये भविष्यवाणी दी गई है जेनेसिस की 17:19 में। यीशु मसीह बेथलेहम के शहर में पैदा होंगे, वो भी लिखा हुआ है। बाद में वो यहूदी ट्राइब से होंगे, यहूदी कबीले से होंगे और वो राजा दाऊद के वंश में से होंगे। और अंत में ये भी लिखा गया है कि यीशु मसीह का जो जन्म है उस समय काफ़ी दुख का समय होगा, काफ़ी उस समय हाहाकार मचा होगा। यानी यीशु मसीह के जन्म का शोक नहीं मना रहे होंगे, बट उस समय कुछ और ऐसा मातम छाया हुआ होगा। और जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, उस समय जो राजा हेरोद था यीशु मसीह को मारने के लिए, उन्होंने उस समय आदेश दिया कि 2 साल के नीचे वाले सब बच्चों को मार दिया जाए। तो ये जो भविष्यवाणी थी पूरी हुई। आमीन। तो इस पर इतना पाक चित्र, इतना आश्चर्यजनक, जो पूरे संसार के जो हिस्ट्री में, इतिहास में कभी ऐसा ना हुआ, उसके बारे में हम देखते हैं जो इस्लाम के जो सो कॉल्ड विद्वान हैं वो क्या कहते हैं। The Bible says, and the Holy Ghost will come upon thee, and the power of the Most High will overshadow thee. This gives that picture to the atheist and the agnostic to beat you with. How did the Holy Ghost come on Mary? How did the Almighty overshadow her, like a man doing to his wife? How? No, we know it doesn't mean that. But the language of the two. See, the Quranic language is for God to create, He wills it, and the thing comes into being. The biblical language is earthly. Which version would you be prepared to give to your daughter? The Quranic version of the birth of Jesus or the biblical version? तो इन्होंने ये कहा है, इन शॉर्ट, जो मैं हिंदी में अगर उसका तर्जुमा करूं, कि बाइबल में लिखा गया है कि जो पवित्र आत्मा, जो खुदा की रूह है, वो खुदा की रूह मरियम पर आएगी और बच्चा जलेगी। तो बोलते हैं कि जो लोगों के मन में ये चित्र आता है, जो एक शारीरिक संबंध के जैसा चित्र आता है। कहाँ से उनके मन में ऐसे सवालात आते हैं पता नहीं, बट नौटंकी अच्छा होता है और काफ़ी लोग इस नौटंकी में आ जाते हैं। फिर कहता है कि बड़ी बात यह है कि बाइबल, कुरान में लिखा गया है कि कुरान कहता है कि जो खुदावन ने कहा हो जा, और हो जाता है। तो आप ही बताओ कौन सा भाषा ज़्यादा अच्छा है। और अगर ऊपर से अगर आप सोचो, तो अगर ऐसा ऊपर से अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा शायद कुरान में जो भाषा लिखी है वो ज़्यादा पाक है, ज़्यादा साफ है, ज़्यादा पवित्र है। अब हम देखेंगे उसका मतलब क्या है। पहले हम देखेंगे कि ओवरशैडो जिसे कहते हैं, छाया में रहना, जो कहते हैं ना परमेश्वर की छाया तुझ पर आएगी, परमेश्वर की रूह की छाया तुझ पर आएगी, उसका मतलब क्या है।
इसका अगर इसका सही सही आपको अगर मतलब निकालना है तो बाइबल में ये शब्द कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ वो देखते हैं। पहला देखेंगे जेनेसिस के किताब में 1:2 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की छाया जो है, परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा जो है वो पानी के ऊपर मंडराती रहती थी। सेम वर्ड यूज हुआ है, पानी पे वो मंडराना, सेम वर्ड यूज हुआ है। पानी पर उसकी छाया रहती थी, जो पृथ्वी पर जो पानी थी, और उस समय कुछ नहीं हुआ था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की छाया, परमेश्वर की रूह की छाया, खुदा की रूह जब पानी पे मंडरा रही तो क्या हुआ, बाद में उसी में से परमेश्वर ने, खुदावन ने सब कुछ बनाया। कुछ भी नहीं था, सब जीव जंतु पानी में ये वो सब उन्होंने पवित्र अपने रूह से बनाया। तो जब हम देखते हैं जब खुदावन की रूह कहीं पर होती है तो वहाँ पर उनका सामर्थ्य भी उनके साथ होता है। आगे हम देखते हैं जो लीडर्स हैं उन पर सशक्त होते हैं और बड़े बड़े महान काम करने के लिए। इसके लिए भी काफ़ी रेफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे नंबर्स, गिनती की पुस्तिका 11:25, जजेस की पुस्तिका 3:9-10, पहला शमूएल 10:10, काफ़ी और वर्सेस है जहाँ पर सेम वर्ड यूज है। उसका मतलब, और जहाँ पर भी है परमेश्वर की छाया जिस पर भी आई वो बड़े बड़े काम करने के लायक हो गया। जो बाइबल जानते हैं वो सिर्फ रेफरेंस देख के समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आगे देखते हैं जो मामूली इंसान है वो बड़े बड़े काम करने लगा। आगे देखते हैं, और जब परमेश्वर की छाया किस पर आई, खुदावन की छाया किस पर आई, तो बड़े बड़े चमत्कार, आश्चर्यजनक चमत्कार होने लगे। आगे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर खुदावन की छाया किसी पर आती है तो वो बंदिशों में से छूट जाता है। और एक यहाँ पर एक वर्स भी है जजेस की पुस्तिका 15:14 में, जब खुदावन की छाया इस पर आई, किस पर आई, किस पर आई, जागी हो सैमसन। क्या बात है भैया, इधर चर्च वाले इतने बैठे हैं, जवाब देने में इतना समय, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो ना, हाँ या ना, उतना तो बोल सकते हो। ओके, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर देखते हैं शमूएल पे जब खुदावन की छाया आती है, खुदावन की रूह की छाया जब आती है, तब उन्होंने क्या किया, एक मरे हुए गधे का जबड़ा लिया और 1000 फिलिस्तीनियों को मार दिया। और इस पर एक डिबेट हुआ था, सेम जो गए अमीर दीदात, उनका अनीश शरोश के साथ, जो एक अरब क्रिश्चियन है, जो मुझे याद आया जब मैंने पढ़ा कि उस डिबेट में जो अहमद दीदात जिस तरह से किरदार अभी निभा रहे हैं वही नौटंकी वहाँ पर भी की। उन्होंने सबके सामने कहा, देखो इजराइल ने वहाँ पर फिलिस्तीनियों को हजारे की तादाद में मान रहे मशीन गन लेके, अगर सच में गधे के जबड़े से 1000 लोग मर सकते हैं तो मशीन गन लेके जाने की क्या जरूरत है, सब लोग जबड़ा लेके क्यों नहीं जाते। यानी कि बाइबल में जो लिखा है वो मनगढ़ंत है। इस पर से जो भाई अनीश शरोस ने इतना बढ़िया जवाब दिया, सालों पहले मैंने देखी थी, बट उनका ये जवाब मेरे जहन में बैठ गया। उन्होंने सीधा पूछा, मिस्टर दीदात, जब खुदावन की रूह सैमसन पर आई तब वो ये करने के समक्ष में, तब वो ये ऐसे करने के शक्ति पाया, ताकत पाया। अगर आपका खुदा ऐसा नहीं कर सकता तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका प्रॉब्लम है। पर मेरा खुदा ऐसा कर सकता है। तो अभी भी आज के तारीख में भी अगर किसी पे अगर खुदावन की रूह आई और ऐसा सामर्थ्य उसने किसी को दिया तो यकीनन 1000 का 10,000 को भी मार सकता है, अगर खुदावन ने चाहा तो। आगे देखते हैं कुरान। अभी इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी है कि इतना पाक है, यहाँ पर इतनी गंदगी है, और लिटरली अपनी किताब में क्राइस्ट इन इस्लाम पेज नंबर 24 में उन्होंने कहा है कि गटर की भाषा इस्तेमाल हुआ है। मैं कोट कर रहा हूँ कि बाइबल में जो वर्स है वो गटर की भाषा है। नो प्रॉब्लम, मैंने आंसर किया। अभी हम देखेंगे कि जो आप कह रहे हो कि हमारी 21 और 91 में 91 में जो वर्स है कुरान 21वीं पार्ट के 91वें वर्स में जो लिखा हुआ है, क्या हकीकत में इतना पाक है? देखते हैं वो वर्स है वहाँ पे, अगर कोई अरबिक जानता होगा तो पढ़ ले, मैंने इसमें कोई आगे पीछे नहीं की है। और अगेन ये मेरे लिए सबसे शर्मनाक पार्ट है पूरी प्रेजेंटेशन में। एनीवे, और 19 का 21 का 91, और उन मरियम को भी याद करो जिन्होंने अपने पाक दामिनी को बचाए रखा, और हमने उनमें अपनी रूह फूंक दी और उनको उनके बेटे की दुनिया वालों की निशानी बना दी।
अभी आप कहोगे नरेंद्र तेरा दिमाग खराब है, इसमें क्या करना है? कोई नहीं। यहां पर जो पाक दामिनी, ये शब्द पे आप गौर कीजिए, पाक दामिनी, और यहाँ पर उसका जो वर्ड जो डाला हुआ है वो है फरजाहा। और ये मैंने 2 हालिमों को मैंने फ़ोन भी किया इससे पहले कि मैं इस प्रेजेंटेशन में आता, जो अरबिक के उस्ताद हैं, और उनसे मैंने ये ट्रांसलेशन कंफर्म किया है। ऑनलाइन जाके कंफर्म किया, डिक्शनरी में भी कंफर्म किया, क्योंकि मेरे कानों को खुद विश्वास नहीं हुआ, मेरे आँखों को विश्वास नहीं हुआ जो मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी बीवी को दिखाया, तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या है? Anyway, मैंने कहा मैंने नहीं बोला। Anyway, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पाक दामिनी जो शब्द है वहाँ पर यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है फरजाहा। अभी फरजाहा जो अरबिक वर्ड है उसका मतलब क्या है? यहाँ पर पाक दामिनी, यहाँ पे चैस्टिटी लिखा हुआ है इंग्लिश में। कल चर्च है, शायद मुझे अंदर आने ना दे, तो मैंने कभी ऐसी गंदी बात नहीं कही है, पर माफ़ करना। उसका अर्थ है किसी तरह का सेपरेशन, यानी ऐसा 2 भाग होना, या किसी तरह का पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ सको तो, सॉरी मेरे से नहीं होगा। तो बाद में मैंने 5-6 साइट ऑनलाइन में गया और वहाँ पर कुरान ट्रांसलेट नहीं किया, वो वर्ड को ट्रांसलेट किया। इंटरनेट से है, सर्टिफाइड साइट से, तो मेरी तरफ मत देखिएगा। दिस इज द मीनिंग। आंखें बंद कीजिए बच्चों की प्लीज। जो पाक दामिनी का मतलब ये है, सॉरी, ये गूगल ट्रांसलेट में मैंने खुद ही स्क्रीनशॉट लिया है, और लेफ्ट ये तरफ में अरबिक टू इंग्लिश है और ये तरफ में अरबिक टू हिंदी है। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। अरबिक टू हिंदी में अगर पढ़े, माफ़ करना, उसका मतलब वहाँ पर योनी लिखा हुआ है। तो एनीवे, एक्चुअल मीनिंग वो है शब्द का। अभी ऐसे ही शब्द दूसरे जगह में कुरान में, जैसा हमने पहले जो मापदंड रखा था कि अगर किसी वर्ड का हमको तर्जुमा चाहिए तो उस किताब में और कहाँ पर यूज़ हुआ था, ये बाकी वर्सेस है जहाँ पर सेम वर्ड फिरजुहुम अलफर्ज वही वर्ड है यूज़ हुआ है। उसमें उसका मतलब देखिए क्या है, जिन्होंने अपने गुप्त अंगों को बचाए रखा, अपने गुप्त अंगों को बचाया, वही है गुप्त अंग, वही है। और एक्चुअली जो वर्ड है जो मैंने आपको दिखाया वो वहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है। अगली बार आइएगा प्रोग्राम में नहीं तो बोलेंगे। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसका पूरा मार्किंग करते हुए ऑनलाइन Quran.com से, आप खुद ही वर्स डाल के देख सकते हो कि उसका मतलब क्या है। वहाँ पर भी गुप्त अंग लिखा हुआ है पिकताल के ट्रांसलेशन में। यूसुफ अली तो एकदम ही कमज़ात इंसान था, जो उन्होंने तर्जुमा किया उसमें हर चीज़ में उन्होंने घपला किया है। दूसरे तर्जुमे को देखिएगा तो आपको सही पिक्चर मिलेगा। और ये बात जब मैंने एक मेरे दोस्त को बताई थी, अभी नहीं कुछ समय पहले, मानने को तैयार नहीं है। फिर वो गया, मैं बोला ठीक है बेटा, तो तुझे जो साइट पे जाना है ना वो साइट पे जाके देखते हैं। तो शायद उसका फेवरेट साइट था, शायद alhazrat.net ऐसा कुछ साइट था जहाँ पे कुरान ओपन है। पढ़ा हो ही नहीं सकता। मैं बोला यार बेवकूफ़ है, उधर अरेबिक में पढ़। बोलते नहीं कुछ है गड़बड़। बोला क्या गड़बड़ है भैया, साइट तुम्हारी है, कुरान तुम्हारा है, पढ़ तुम रहे हो। यू नो व्हाट ही सेड, मुझे लगता है जो यहूदी और जो इजराइल के लोगों ने ये साइट को हैक किया है और ये वर्ड चेंज किया है। खुदावन जानता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब उसने पढ़ा, बात यह है कि काफी मुसलमान ये नौटंकी बाजों के बातों में आते हैं और उनको लगता है कि जो हम सुन रहे हैं सही है, हकीकत में सही है। तो अगर ये वर्ड अगर हम डालें उसके अंदर तो उसका मतलब क्या निकलता है?
जो कह रहा था अहमद दीदात और जाकिर नाइक जैसे नौटंकीबाज कि ये बाइबल से भी ज़्यादा पाक है, क्या ये किसी मुसलमान अपनी बेटी अपनी बहन को पढ़ाएगा? कुरान 66 की 12 वर्ष में हम पढ़ते हैं 66:12। और इमरान की बेटी मरियम की, जिन्होंने अपने शर्मगाह, पहले सेम वर्ड को उन्होंने क्या ट्रांसलेट किया था? पाक दामिनी। अभी क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं? शर्मगाह। आप खुद ही देख लो वर्स। अपनी शर्मगाह को बचाए रखा तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी, और वह अपने परवरदिगार के कलाम और उसकी किताबों की सच्ची समझती है और फरमदारों में से थी। अभी इस पर जो इस्लाम के सबसे माने हुए जो विवरण करता है, उन्होंने इस वर्ष को कैसा तर्जुमा किया? इब्न कतीर, शायद ही कोई मुसलमान होगा जो उसके तर्जुमे को नहीं मानता हो। इब्न कतीर, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर डाला है क्योंकि अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया वर्ष तो कोई बोल सकता है कि मैंने उसमें कुछ ऐड किया होगा, और जो अरबिक जानता है पढ़ ले। अगर आपको लगता है ये पाक है तो आपके लिए पाक हो, नो प्रॉब्लम, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कोई कहेगा कि नहीं कुरान की वर्स, बाइबल का वर्स गटर जैसा है, तो मैं उसका जवाब ज़रूर देंगे। आमीन, हालेलुया टू दैट। और यहाँ पर हम देखते हैं, इन शॉर्ट आई जस्ट रैप अप दिस वर्स। वो कहते हैं कि जिब्रील आए उनके सामने मनुष्य के रूप में, उन्होंने फूंक मारी और वो फूंक उनके कपड़ों के अंदर से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश किया, उनकी कोख में गया और बच्चा बना। अभी आप बोलो कौन सा वर्स? सॉरी, मुझे बहुत दुख हो रहा है पढ़ते हुए, पर जो हमारे भाई बहन यहाँ पर जो सिर्फ हिंदी जानते हैं वो नहीं जान सकेंगे कि इसका मतलब क्या है। बर्थ ऑफ क्राइस्ट एज पर इस्लाम, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब हम पूछेंगे, और अगर ये तो वीडियो आईआरएफ देखेगी ही, तो मैं कहूँगा कि जाकिर भाई से पूछना कि ये अपनी बेटी, भाई बहन सबको ज़रा पढ़ाए, और फिर पूछे ईसाइयों से कि क्या ये वर्ष आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे? बाइबल का पढ़ाएंगे? पढ़ती है मेरी बच्ची, कोई शर्म की बात नहीं। आपने क्यों छुपाया? आपने ट्रांसलेशन में फेरबदली क्यों की? अगर आपको इतना शर्म आ रहा था तो आप लेके क्यों बैठे हो? इतना शर्म आपको आ रहा है, सब जानते हैं कि उस वर्ड का मतलब क्या है। अगर आपको इतना शर्म आ रहा था कि आपको उसके लिए पाक दामिनी, शर्मगाह, ऐसी बड़ी बड़ी वर्ड्स वहाँ पे ठोसना पड़े, तो आप क्यों लेके बैठे हो इसको? एनीवे, आगे बढ़ते हैं। टेंशन खत्म, और ऐसा नहीं है माफ़ करना, बट मेरे पास कुछ चारा नहीं था। एनीवे, फिर मैं पूछता हूँ कि जो कुंवारीपन से जो जन्म हुआ था बच्चा यीशु मसीह, उसका कारण क्या था? यीशु मसीह का कुंवारेपन में, जो मरियम का कुंवारीपना में जो जन्म लेना क्यों ज़रूरी था? पॉसिबल मुस्लिम रेस्पॉन्स, जो मुसलमान कहता है इसके पर क्या कहता है कि अल्लाह बताना चाहते थे कि अल्लाह कितने ज़बरदस्त है, कितने ताकतवर है कि उन्होंने कहा और एक कुंवारी हामला हुई और उसने बच्चा जना। ये एक मुसलमान कहता है, ये मेरे से कहा है। और तब खुदावन का शुक्र है कि उसके रूह से मैंने उससे पूछा कि भाई वेरीफाई करने कौन गया था? वेरीफाई करने कौन गया था? अगर खुदावन को दिखाना ही था अपनी शक्ति, तो ऐसा ऊपर से आता यीशु मसीह एक पालने में बैठता, सब जान जाते अरे यार ऊपर से आए। इसका व्हाट इज द रीजन? कोई भी जब भी कोई चिन्ह चमत्कार होते हैं तो उसका एक कारण होता है कि ओके, वो लोगों को बताने कि वो कितने शक्तिवान है, कितना सामर्थ है उसके अंदर, उनके अंदर। यहाँ पर कैसे पता चला? अगर आप पूछने जाएं तो जो जकरिया, जो यहया, जॉन द बैप्टिस्ट के पिता थे, यहया का जो जन्म था वो यीशु मसीह से ज़्यादा बढ़ के था। क्यों? क्योंकि कमान कोई तो जवाब दे।
हाँ, क्योंकि जो एलिजाबेथ बूढ़ी हो चुकी थी और जब उसने बच्चा जना, लोगों ने जाना कि ये खुदावन की तरफ से है या नहीं? अभी एक कुंवारी लड़की है, बट ये रिस्पॉन्स आपको इस्लाम से मिलता है। तो अगर आपको पूरा चित्र जानना है, बाइबल पढ़िए। बट वॉजंट जॉन्स बर्थ मोर मिराकुलस? और अभी हम अगर कुरान में देखें तो 3 आयतें हैं, 6:38, 6:114 और 41 का 3, जहाँ पर अल्लाह कहते हैं कि कुरान जितना साफ किताब, इतना प्योर और इतना ओपन किताब, जिसको किसी समझाने वाले की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ऐसे सवालात के उत्तर क्यों नहीं है कि भाई इसको आपने क्यों हमला, एक कुंवारी लड़की ने क्यों जन्म दिया, कैसे, इसका कारण क्या था? बट जब ईसाई के पास आते हैं, मसीहों के पास आते हैं, तो पाक बाइबल में आपको इसका उत्तर मिलता है। अभी काफ़ी वर्सेस है, अभी टाइम नहीं है, बट जस्ट स्किप ओवर इट। पहली बात है कि यूसुफ उसका पिता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर पिता खुद उनके पिता थे। आमीन। खुदा की रूह के सामर्थ्य से जो उनके ऊपर ठहरी। अहमद दीदार का ट्रांसलेशन नहीं। दूसरी बात, अगर उनको इस पूरे विश्व के नजात के लिए उनको आना था, तो उनका पाप से मुक्त होना बहुत ज़रूरी था। और पाप से मुक्त होने के लिए बाइबल में उसकी जानकारी भी दी गई है कि उसका एक कुंवारी के पेट से जन्म होना बहुत ज़रूरी था। और इसके लिए भी बाइबल में भविष्यवाणियाँ हैं। दूसरा सवाल मैं करता हूँ कि अच्छा, तो फिर यीशु मसीह को निष्पाप होने का ज़रूरत क्या था? वर्ष डाला हुआ है मैंने। तो मुसलमान कहता है, किसे पूछो, जाकिर नायक खुद कहते हैं, क्या है ये तो मसीहों का नौटंकी है, कहते हैं ये तो मसीहों ने गलत अफवाह फैलाई हुई है कि सिर्फ यीशु मसीह ही निष्पाप थे। उनके हिसाब से और काफ़ी और लोगों के हिसाब से सब नबी जो इस्लाम में हैं वो निष्पाप हैं। तो यीशु मसीह में कोई बड़ी बात नहीं है, राई का पहाड़ मत बनाओ, ये वो कहते हैं। पर क्या हकीकत में ये है? कुरान ही हम रेफर करेंगे, फटाफट मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, दूसरी बात है, ये जो स्लाइड से पूरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होंगे, तो आपको पूरा रेफरेंस जब चेक करना, इत्मीनान से करना होगा, आपको मिलेगा। तो हम देखते हैं एडम, जो एडम है उसने भी कुरान 20:121 के हिसाब से वो पापी थे। जोना कुरान 37:139 to 142। इब्राहिम यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, वो भी, उन्होंने भी पाप किया। मूसा ने भी पाप किया, काफ़ी उसके रेफरेंसेस है, कुरान के रेफरेंसेस है, हदीस नहीं, कुरान के रेफरेंसेस हैं। कुरान के अनुसार, वो भी एक नहीं मल्टीपल रेफरेंसेस, कि उन्होंने भी पाप किया। आगे देखते हैं, हाँ, कि नूह ने पाप किया, डेविड, राजा दाऊद ने पाप किया, सुलेमान, सोलोमन ने पाप किया। सब कुरान में रेफरेंसेस दिए हुए हैं। कोई मसीह में कभी ये नहीं मानेगा कि इन लोगों ने बाइबल के हिसाब से पाप नहीं किए। सब हम जानते हैं, कोई ईसाई है, मसीह में है, जो ये मानेगा कि ये सब जो इंसान थे उन्होंने पाप नहीं किया। नहीं, सब जानते हैं कि इन इंसानों ने पाप किया यीशु मसीह के अलावा। कहते नहीं, मोहम्मद साहब भी नापाप थे, उन्होंने भी निष्पाप थे, उन्होंने कौन पाप नहीं किया। कुरान क्या कहता है? मोहम्मद साहब ने भी पाप किया। एक रेफरेंस नहीं है, मल्टीपल रेफरेंसेस है यहाँ पे हमने दिया हुआ है। कुरान का 40 से 55, 48 के 2 और 47 वर्स 19, 47 का 19वां वर्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है साफ कि मोहम्मद साहब ने भी पाप किया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अल्लाह कहते हैं कि ए मोहम्मद, तू माफ़ी मांग अपने पापों के लिए। अगर पाप नहीं किया तो किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा था, आप बताओ? डज इट मेक सेंस? क्या इसमें कोई समझ है? नहीं। इस पर क्या बोलेंगे ये सब लोग कि मोहम्मद साहब ने जो गलतियां की वो छोटी छोटी गलतियां, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द यूज़ हुआ है वो धन यूज़ हुआ है। तो अभी हम फिर देखेंगे कुरान में कि वर्ड जो है धन कहाँ पर यूज़ हुआ। कुरान 3:31 में हम देखते हैं कि आदम जो है, जो अल्लाह ने फ़ैरो को अपने पापों के लिए उन पर जजमेंट हुआ और उनके लिए और अपने पापों के लिए उन पर सज़ा भी मुकर्रर की गई थी। कुरान 3:16 में हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो है अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, वरना उनको नरक में डाल दिया जाएगा, लिखा है कुरान में। और यहाँ पर भी कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? धन।
बट जब ये शब्द मोहम्मद साहब पे लागू होता है, बोलते नहीं ये छोटे छोटे पाप थे, बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे। छोटे का मतलब क्या है? कुरान 5:49 में लिखा है सेम शब्द, कि यहाँ पर भी जो उन्होंने पाप किए, जो बड़े बड़े जो गुनाह किए, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना है। और आगे चल के 6:6 में भी देखेंगे वही कि ऐसे पाप जो खुदावन उनको नरक में डाल सकता है। फिर कहते हैं कि हम अगर मसीहों से पूछेंगे कि यीशु मसीह का निष्पाप होने का ज़रूरत क्या था, निष्पाप होने का ज़रूरत क्या था, तो अगर हम मसीहों से पूछेंगे तो मसीह में, बाइबल में इसका आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। आमीन। तो उसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर पापी थे, अगर यीशु मसीह ने अगर पाप किया होता तो वो दूसरों को पापों से कैसे बचाते? उसका मतलब यही हुआ कि अगर एक आदमी कुएं में गिरा है, उस आदमी को कुएं से बाहर कौन निकाल सकता है? जो कुएं के बाहर हो। ये सब मैंने वर्ड्स रेफरेंस दिए, और यहाँ पे बहुत माने हुए पासवान भी बैठे हैं जो इससे और 10 गुना और वर्सेस दे सकते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत डाला हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। बट आप फिर मिलिए तो आपको और अगर वर्सेस की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर देंगे। तो यीशु मसीह का निष्पाप होना, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना था जिसे इस संसार के पापों के लिए बलि चढ़ना था, कुर्बान होना था। आमीन। अगर वो खुद पापी थे, अगर वो खुद पे उन पे धब्बा लगा हुआ है, तो परमेश्वर का मेमना कहलाने के काबिल नहीं थे। आमीन। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पूरा एक बहुत बड़ा चित्र, बहुत साफ चित्र, और हर प्रश्नों का सवालात जो है एक मुसलमान को बाइबल से मिलता है, कुरान में नहीं। तो मैं इस पर एक सवाल मुसलमान से करता हूँ, हर एक मुसलमान से, कि जो हर मुसलमान पे लाजमी है कि वो हर जो नबी से प्यार करे। बराबर? कोई मुसलमान हुआ तो मानेगा, बराबर है कि वो हर नबी से उसे प्यार करना है। और वो कहते हैं, एक किताब भी लिखी गई, इस पर से मेरा दिमाग चला था, वी ऑल्सो लव जीसस, कि हम भी यीशु को प्रेम करते हैं। मुसलमानों ने लिखा है। यही सब पॉइंट्स थे उसमें जो मैंने आंसर किए। पर बात यह है कि जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो उनका क्या चित्र आता है? क्या ऐसा कुछ प्रेम लायक कोई चित्र आपके सामने आता है? नहीं। जब तक आप पवित्र बाइबल को पढ़ के उनके चित्र को नहीं देखेंगे, आपको एक भी सवाल का उत्तर, एक भी पूरा चित्र आपको नहीं मिलेगा। और जब ये मस्जिद में जाते हैं तो जो मौलाना, इमाम साहब जो भी हैं, जो पूरी जो चित्र है यीशु मसीह के बारे में, पवित्र बाइबल से ही मिलेगा और कहीं से नहीं। तो अगर कोई मुसलमान जानना चाहता है कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो पूरा चित्र जानिए, बाइबल पढ़िए, फिर डिसाइड कीजिए। मैं एक मुसलमान को जानता हूँ पाकिस्तान में, और क्या हुआ कि उनके माता पिता को किसी ने बाइबल दिया, जो न्यू टेस्टामेंट होता है ना, जो गिडियंस देते हैं, छोटी सी बाइबल, छोटी, किसी ने उनको दिया होगा। खुदा की फजल है कि उन्होंने जलाई नहीं, फेंकी नहीं, घर के एक कोने में पड़ा रहा। उनका बेटा बड़ा हुआ, ऐसे ही बहुत सालों तक पड़ा रहा, बड़ा हुआ, और सेम सवालात उनके जहन में आए कि यीशु मसीह है कौन? इतनी बड़ी बड़ी बातें उनके बारे में सुनने को मिलता है, पर वो है कौन? बाइबल पढ़ा और हकीकत में यीशु मसीह से प्रेम कर बैठा। आमीन। और फिर आप जानते हो कि अगर आप पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में हो या कोई इस्लामिक कंट्री में हो, अगर आपने सच्ची में अगर यीशु मसीह से प्रेम कर बैठे तो तुम्हारा क्या होगा? बहुत यातनाएं सही, बहुत मार खाई, बहुत जानलेवा हमला उन पर हुआ, फिर बाद में भाग निकले, अब सुरक्षित है खुदा के फजल से। तो अगर कोई मुसलमान सच में जानना चाहता है तो बाइबल पढ़ो, पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है, फिर आप उनसे हकीकत में प्रेम कर सकोगे। आमीन। बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, दिस इज बेटर, सॉरी। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में। कुरान के 29 से 31 में हम देखते हैं, मैं ये पढ़ के आपको बताता हूँ। कुरान के 29 से 31। और मरियम ने उस लड़के की तरफ इशारा किया और बोले कि हम इसी के गोद का बच्चा है, फिर किस तरह बात करें? बच्चा ने कहा कि मैं खुदा का बंदा हूँ। बच्चा मीन्स यीशु मसीह जो पैदा हुए थे।
पैदा हुए थे और लोग आके उससे पूछने लगे, ये कहानी है कि यीशु मसीह पैदा हुए, सब लोग आके पूछने लगे कि अरे तू तो कुंवारी है, तेरी तो शादी नहीं हुई, तो बच्चा कहाँ से हुआ? तो तब मरियम ने कहा कि बच्चे से पूछ लो। तो बच्चा जो है, तो लोगों ने कहा कि हम कैसे पूछें, बच्चा ही है। तो बच्चा पालने में से बोल उठा कि मैं खुदा का बंदा हूँ और उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहाँ हूँ मुझे बरकत वाला बनाया है, और जब तक जिंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात की हुक्म इरशाद फरमाया है। ये कुरान मैंने पढ़ा है। तो अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर वर्ड जो लिखा है वो है मुझे किताब दी है। तो सवाल जो मैं करता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों से कि ये बच्चा तो अब पैदा हुआ ना, किताब कब दिया? जब पेट में था तभी, या पैदा होने से पहले? जो मसीह में है वो इस पे विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह ने जैसे कहा बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। हालेलुया। तो हमारे लिए अगर कोई कहेगा कि यीशु मसीह के जन्म होने से पहले उनको काफ़ी कुछ बताया गया था, तो मसीह के लिए कोई ठीक है, यीशु मसीह तो अनंत काल से थे, तो उनको पता है क्या हुआ है, होने वाला है। उनके जन्म के बारे में भी उनको खुद को पता था कि मैं इस दिन जन्म लेने वाला हूँ। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बट जो मुसलमान है, जो इस चीज़ में विश्वास नहीं करता, उनसे मैं पूछता हूँ कि किताब यानी बाइबल, यानी जो किताब दी है, जो इंजील जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, वो खुदा ने उनको कब दिया? अभी तो तू कोख से निकला। दूसरी बात है, अरे एक कुंवारी इतना बड़ा पेट लेके घूमेगी, बच्चा होने के बाद में लोगों को पता चला क्या कि ये पेट से थी? सोचो, पैदा होने के बाद लोग पूछ रहे हैं मरियम से कि तू कैसे बच्चा जनी, तेरा तो शादी भी नहीं हुआ है। तो मेरा सवाल ये है, अब तक जो लोग सो रहे थे क्या? समझ रहे हो? थिंक अबाउट इट। बाइबल में आपको पूरा चित्र मिलेगा कि जोसेफ से गिब्रियल ने कहा क्या, ये जो बच्चा जनेगी परमेश्वर का बेटा है, तू इसे संभाल, लेके निकल जा। एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है, कुछ गैप नहीं छोड़ा है बीच में कि लोग मजाक उड़ाए या लोग कुछ पूछे तुम्हारे बारे में। नहीं तो अगर जैसा यहाँ लिखा है, अगर ये हुआ होता, लोग देख लेते पेट आया हुआ है, बच्चा होने से पहले ही मार देते। ये नियम था उस समय का, मजाक नहीं उड़ा रहा, आप जानते हो, मार दिया होता उसे। पूरा चित्र सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल। हालेलुया। आगे देखते हैं। तो अभी देखते हैं, गिवन मी द स्क्रिप्चर, आगे देखते हैं बाइबल में इसका क्या है जो यीशु मसीह के जन्म के बारे में। वो एक तबेले में जन्म हुआ, लूक 2:7, यहाँ पे पूरा वर्ष दिया हुआ है। फरिश्तों ने आके उसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा की हवाओं में, और जो शेफर्ड से उन पर बखान हुआ कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। वो हम देखते हैं लूका 2:8-13। जो विद्वान आए यीशु मसीह से मिलने, वो मत्ती 2:1-12 में, जो वहाँ का जो राजा था हेरोड, उन्होंने बच्चों को मारने की हुक्म दी, वो हम देखते हैं मत्ती की पाठ 2:16-18। यूसुफ बाने भाग गए मिस्र के देश में, मत्ती की पाठ में 2:13-14 में हम देखते हैं। काफ़ी और घटनाएं। तो हमारे पास एक पूरा चित्र, अगर आपको जानना है यीशु मसीह के जन्म पे क्या हुआ, कहाँ मिलेगा? पर फिर इस पर एक कह सकता है एक बंदा कि ये भी हो सकता है। देखो, ये सवाल मेरे जहन में आया था जब मैंने, काफ़ी लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा, जो इवेंजलिस्ट हैं, बोलते हैं अरे यीशु मसीह के बारे में तो इतनी अच्छी बातें तो कुरान में भी लिखी है। और यही जो पैंतरा है, इस टाइप के लोग इस्तेमाल करते हैं, जाकिर नाइक टाइप। पालने में से बोला, चिड़िया बनाई मट्टी का और उसमें जान डाल दी। देखो कितना अच्छा चित्र दिया है कुरान में, पर क्या ये हकीकत है? सवाल ही उठता, अगर ये इतना था तो बाइबल में क्यों नहीं दर्ज हुआ? तो मुसलमान ये कहेगा कि बाइबल में से छूट गया करके कुरान में दर्ज हुआ। तो सॉरी, तो ज़्यादा ही मजाक हो रहा है। anyway, so, अच्छा, तो आगे हम देखते हैं कि ये जो बात है, वाक्य है, वो कहाँ पर थी? अरेबिक इन्फेंसी गॉस्पेल करके। उस समय देखिए क्या होता है कि जब कोई बड़ा इंसान मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो पहला 50-100 साल कुछ नहीं होता, बिकॉज उस समय के लोग जिंदा रहते हैं ये बताने की हकीकत में हुआ क्या। पर जब 101 साल निकल जाते हैं, उनके बारे में मनगढ़ंत अफवाहें और बड़ी बड़ी बातें आने लगती है। लोग आपस में बड़ी बड़ी घटनाएं कहने लगते हैं। और यीशु मसीह के जाने के कितने साल बाद मोहम्मद साहब आए?
600 साल, 500 नहीं, 600 साल बाद आए और उन्होंने अपनी नबूवत बताने की कोशिश की। तो उस समय उस एरिया में काफ़ी मनगढ़ंत ऐसी अफवाहें फैला करती थी, बहुत ज़्यादा। तो एक वो अफवाहों का जो किताब जो बनाया गया था, अलग अलग सब लोग अपनी गॉस्पेल्स लिखा करते थे कि मैंने ये सुना था यीशु मसीह के बारे में, तो किताब लिख देंगे, हो सकता है चल जाए। तो वो था अरेबिक इन्फेंसी गॉस्पेल, जो इस दुनिया में कोई विद्वान मसीह में हो या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी एक्सेप्ट करेगा कि ये जो किताब है अरेबिक इन्फेंसी गॉस्पेल हकीकत है। सब जानते हैं कि इसमें मनगढ़ंत अफवाहें लिखी गई थी। तो क्या हुआ होगा, मोहम्मद साहब जब, अभी मुसलमान मानते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो ये हो सकता है कि उस समय के लोगों में जो अफवाहें जो फैली थी उन्होंने सुना और उनको लगा शायद ये हकीकत है और उन्होंने ये दोहराया। अब मैं उनको ब्लेम नहीं करता क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ी नहीं थी, तो उनको पता नहीं था हकीकत क्या है। वहाँ के लोगों में अफवाहें जो फैल रही थी उसे उन्होंने रिपीट कर दी। ये हो सकता है कि इसका जो पालने में से बोलने की जो मनगढ़ंत अफवाह है कहाँ से आया, यहाँ से आया। आगे देखते हैं। और दूसरी बात ये आप समझिए कि जब मोहम्मद साहब ने अपने आप को नबी ठहराया तब वो बहुत इसमें दिलचस्पी रखते थे कि जो उस समय के जो यहूदी और क्रिश्चियंस हैं मसीह में जो हैं वो उन्हें स्वीकारे नबी के रूप में। ओके, तो वो क्या करते थे कि हर चीज़ ऐसा बताने, जैसा मेरा जो भाई है वो ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में, तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो ऐसी बातें बताने की कोशिश करते थे जिससे यहूदी और जो मसीह में है वो ये स्वीकारें कि ये परमेश्वर का या तो सच्चे खुदा का नबी है। तो क्या हुआ, वो जब ऐसी कहानियाँ लेके जाते थे और कहते थे कि यीशु मसीह के समय ये हुआ, तो जो यहूदी और जो मसीह थे वो जानते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर पढ़े लिखे थे, वो जानते थे कि ये जो दोहरा रहा है वो हकीकत नहीं है। तो जान जाते थे कि ये जो है वो सच का नबी नहीं है, तो उसे उन्होंने ठुकरा दिया था। तो उन्होंने जो सोच से ये सब कहानियाँ दोहराना शुरू किया वो उल्टा पड़ गया। तो दूसरी बात है कि जो तुम्हें हर एक मुसलमान से इल्तिजा करूंगा कि जब भी ऐसा कोई डाउट हो कि ये सच है नहीं है, कुरान आप पे ये जाहिर करता है कि आप एक मसीह के पास जाओ और उसका क्लैरिफिकेशन लो। कुरान का वर्स है 1094, कुरान का 10:94 में लिखा है। मैं पढ़ के बताऊंगा इससे पहले कि कोई मुसलमान समझे कि मैंने टोपी लगाया, नहीं, पढ़ो 10:94, 1094। और अगर तुमको इस किताब के बारे में, कौन सी किताब? कुरान। और अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक है, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, वर्ड फॉर वर्ड पढ़ रहा हूँ, कुछ शक है, तो जो लोग तुमसे पहले उतारी हुई किताब पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। कुरान में लिखा है। तो मैं सब कहता हूँ कि तुम मुसलमान है, अगर डाउट है तुम्हारा, कुरान कहता है मेरे पास आओ और मैं तुमको इसका जवाब दूंगा। हालेलुया। सो 10:10-94 आप ध्यान में रखिए, रट सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। और अभी हम देखते हैं कि उनका जो पहले का बचपना कैसे गया यीशु मसीह का। कुरान में 349 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो, और एक कहानी है कि उन्होंने एक मिट्टी के खिलौने में जान दी, एक मिट्टी का चिड़िया बना। ये मैंने बहुत सुना और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, हकीकत में बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि वाह, कुरान में भी इतनी अच्छी चित्र है। ऐसा तो बाइबल में भी नहीं है कि उन्होंने मिट्टी में जान डाली। बाइबल में उन्होंने एक मरे हुए को जिंदा किया। हाँ, मिट्टी में जान डाली, क्योंकि जो आदम को जिसने पैदा किया वो कौन था? उस समय भी मसीह थे, तो उन्होंने भी मिट्टी में जान दी, सब चिड़िया में नहीं, हकीकत के पुरुष में। तो जो ये वाकया क्यों नहीं है, ये दो जगह में, 3:49 में और 5:110 में, कि उन्होंने एक मिट्टी की चिड़िया में जान दी। पर अगर सेम बात निकल सकता है कि शायद बाइबल ये जो किस्सा रिकॉर्ड करना भूल गया। नो प्रॉब्लम, जांच करते हैं। हाँ, गॉस्पेल ऑफ थॉमस द इजराइलाइट, ये भी और एक गॉस्पेल है, जैसा वो इन्फेंसी गॉस्पेल था उसी तरह का एक और गॉस्पेल है, गॉस्पेल ऑफ थॉमस द इजराइलाइट। यहाँ पर हम देखते हैं सेम किस्सा जो यीशु मसीह ने बचपन में एक मिट्टी में से चिड़िया बनाया और उसमें जान डाला, सेम
इसमें है। और दुनिया में कोई विद्वान नहीं है जो ये स्वीकारे, मसीह में हो या ना हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्वीकारे कि ये गॉस्पेल जो है वो ऑथेंटिक है, सच्ची है। क्योंकि ये मसीह के जाने के काफ़ी 100 साल बाद, 200-300 साल बाद लिखाई गई, जब काफ़ी मनगढ़ंत अफवाहें उनके बारे में फैला करती थी। तो भी कोई मुसलमान कहेगा नहीं, ये मसीहों की साजिश है, ये सही है और इसीलिए कुरान में दर्ज है। तो मैं तब एक सवाल करता हूं, उसी किताब में लिखा है जब यीशु मसीह जा रहे थे एक गांव में से, तो एक बच्चा आया दौड़ते हुए और उनका जो कंधा टकराया, बच्चे दौड़ते होता है ना, आज भी होता है, तो मसीह को गुस्सा आया, जो उस किताब में लिखा है, उन्होंने पलटा और श्राप दी और बच्चा मर गया। अभी आप बताओ, या मुसलमान हो या ईसाई, मसीह में हो, कभी मानेगा कि ये किताब ऑथेंटिक है? कोई भी मुसलमान हो तो भी नहीं मानेगा कि ये किताब सही है, और ये किताब की दुहाई देते हैं। आगे देखेंगे कि बाइबल में काफ़ी बड़ा और संपूर्ण चित्र निकलता है यीशु मसीह के बचपन के बारे में। उनका खतना जब हुआ, लूक 2:21 में मंदिर में उन्हें प्रस्तुत किया गया। सिमियन ने उसे देखा, अन्ना ने उसे देखा कि वो उसका नजात है, उसके सामने आया है। फिर यीशु मसीह जब 12 साल के थे और वो यरूशलेम में गए, तो तब क्या हुआ, वो भी सब जो पूरा जो जिक्र है उनके जो बचपन के बारे में, एक बहुत उम्दा पिक्चर, एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आता है। कहाँ से मिलता है? हालेलुया। चलो ओके, एक यहाँ पर एक वर्स है, हम देखते हैं कि इस्लामी किताबों में ही लिखा है, और इब्न इशाक जो दूसरा जो रेफरेंस मैंने दिया है, वो मोहम्मद का जो नबी थे इस्लाम के, उनकी जो जीवनी की कथा इब्न इशाक ने लिखी है। ये माना जाता है कि सबसे पहली लिखी हुई गाथा थी उनके जीवनी के बारे में। तो उसमें लिखा गया है कि जो मोहम्मद थे, वो हर शाम जाते थे एक क्रिश्चियन के पास और उनसे तौरत और इंजिल के बारे में सुना करते थे। अभी वो क्रिश्चियन जो है उस समय का कितना पढ़ा लिखा था, क्या जान रहा था, नहीं जान रहा था, पता नहीं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लिखा है कि जो लोग हैं उस समय के जो उनके गुलाम थे, उनसे भी उनको काफ़ी कहानियाँ मिली। और अभी हम देखेंगे कि पवित्र बाइबल जो है उन्होंने जानता था, जो खुदा जानते थे कि जो ऐसे नए घटनाएं, ऐसे नए गाथाएं आने वाली हैं करके। योना की पुस्तिका में 2:11 में बहुत क्लियरली लिखा है कि यीशु मसीह का सबसे पहला जो चमत्कार था, कौन सा था? काना में, जहाँ पर उन्होंने पानी को द्राक्षरस बनाया। वो जानते थे कि आगे चल के ऐसी मनगढ़ंत गाथाएं आएंगी। आगे देखते हैं, अच्छा, नाम के बारे में। अभी यीशु मसीह हम कहते हैं यीशु, जीसस, ईसा। कुरान में अगर बाइबल में हम देखेंगे तो इतना क्लियरली लिखा है मत्ती 1:21 में कि वो एक बच्चा जनेगी और उसका नाम होगा यीशु, और वो सारी दुनिया को पापों से निजात दिलाएगा। मत्ती की 1:21 में लिखा हुआ है। और जो मत्ती की जो पुस्तिका है वो यूनानी भाषा में लिखा गया था, ग्रीक में, पर जो एक्चुअल जो भाषा थी जो यीशु मसीह के समय जो था वो आरामाइक और हिब्रू हुआ करता था। तो उसमें जो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे वो लेख है, और एक्चुअल वर्ड जो है वो यहोशुआ इन शॉर्ट है। आप जानते हैं, कोई जानता है उसका मतलब क्या है? खुदा नजात है, द लॉर्ड सेव्स, द लॉर्ड इज सल्वेशन, आमीन। तो वो आया लोगों को बचाने, और उसका नाम होगा यीशु, जिसका मतलब है खुदा नजात है। अनिल खान का गाना है, आपने पता नहीं किसी ने सुना होगा या नहीं, बहुत अच्छा गाना है। हिब्रू में अगर हम देखेंगे कि उसका चार अल्फाज उसमें यूज है, योद, शिन, वाव, आइन, ये चार, जैसा ABCD है वैसा उनके जो अल्फाज है 4, उसमें लिखा हुआ यहोशुआ, योद, शिन, वाव, आइन। तो अगर अरेबिक में अगर येशुआ ये शब्द लिखा जाए, ये अरेबिक और हिब्रू में क्या होता है, जो श का स बनता है, तो शालोम को मुसलमान क्या कहते हैं अरेबिक में? सलाम। स बन जाता है। तो याशुआ क्या बनना चाहिए था? यासू। कब आपने सोचा है कि ईसा कहां से आया? ईसा का अरेबिक में कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है।
कहाँ से आया, ये एक दूसरा मिस्ट्री है, उस पर 3-4 अलग अलग थियरी है। तो मैं जो थियरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यशुआ, ऑफ ईसा, जो कुरान में लिखा है ईसा, अगर वो नबी है तो अल्लाह ताला ने उनको बतानी चाहिए थी ना उनका नाम क्या है। यशुआ है, अरबिक में लिखेगा तो यासू लिखेगा। ईसा कहाँ से आया, ईसा का मतलब क्या है? तो इस पर मेरी एक मुसलमान भाई थे जो अभी मसीह में है, उनसे तर्क, उन्होंने कहा नरेन कुछ भी बात करता है, जरूरी है क्या हर नाम का मतलब है? हो सकता है, पर भाई ये आज के समय में आप कह सकते हो, जहाँ पे अफलातून कहाँ से नाम लेके आते हैं। वो मेरे से पूछ रहा है तेरा नाम क्या है, तेरा नाम नरेन, नरेंद्र, उसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। मैं बोला है, उसका मतलब है नो ये स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम है, जिसका मतलब है ज्ञान या विजडम, इंग्लिश में कहते हैं विजडम। सो आई एम द वाइज वन फॉर यू। सो सो लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है, सच्ची में मीनिंग है वहाँ। और उस समय बाइबल में कोई वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग ना हो। अगर आप बाइबल में द लॉर्ड सेव्स, द लॉर्ड प्रोवाइड्स, यहोवा ईरे, मेरे भाई कवर करेंगे इन डिटेल, तो हर एक नाम का कोई मकसद, कोई मीनिंग होता था। आई बोर हिम इन ग्रीफ, उसका ऊपर कोई वर्ड बन गया। द वेल वॉज, जो कुआं खुदा उस पर लड़ाई हुई तो उसका कुछ अलग नाम बन गया, वो लड़ाई के ऊपर से नाम बन गया। तो नाम के पीछे कोई मकसद होता था, उसका कोई मतलब होता था। ईसा का कोई मतलब नहीं है। फिर सवाल ही उठता है कि कहाँ से आया, तो उसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। उस समय क्या हुआ था, जो यहूदी थे वो मसीहों को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना यह था कि जैसे याकूब, जेकब, और उनका भाई कौन था, जेकब का भाई, क्विक टाइम नहीं है, ईसाऊ। ईसाऊ क्या, परमेश्वर के जो करार से दूर हो गया, बराबर है, अलग हो गया। और परमेश्वर का करार किनके साथ था, आइसैक के बच्चों के साथ, जेकब के साथ। एम आई राइट? तो उन लोग इनका खिल्ली उड़ाते थे, उन पे तोहमत लगाते थे, कहते ये ईसो जैसे हैं, हम करार के बच्चे हैं और ये ईसो वाले हैं। समझ रहे हो आप? ईसो, यहोशुआ नहीं, ईसो वाले हैं, ईसो वाले। ईसो का क्या बन गया, ईसा। तो अगर ये खुदा के कलाम में था तो क्या खुदावन ने उनको बताना नहीं था कि नहीं ईसो, उनको मजाक उड़ा रहे हैं उनका, ईसो नहीं है, मसीह, यीशु। और ये अहमद दीदात ने एक्सेप्ट किया है अपनी किताब में क्राइस्ट एंड इस्लाम चैप्टर 2 में। तो व्हेन इन डाउट अगेन, अगर कोई शक हो तो कहाँ जाना है, 1094, गो टू द बाइबल। ये एक मुसलमान से भी हिदायत दी गई है। अभी जरा फटाफट करता हूँ मैं, ये सब जो चीज़ें हैं लोग जानते हैं इसके बारे में, तो मैं ज़्यादा समय नहीं डालूंगा। क्रिश्चियनिटी में जीसस इज गॉड, और इस्लाम के हिसाब से जीसस इज अ प्रॉफिट। कुरान और इंजील में क्या है, अगर हम देखते हैं तो बार बार यही बताया हुआ है कि यीशु को एक किताब दी गई है। काफ़ी आयात है यहाँ पे, 546, 19:10, 19:30, 3:3, काफ़ी जगह में ये बताया गया है कि यीशु मसीह को अल्लाह ने एक किताब दी। कौन? इंजील, किताब दी, इंजील। और काफ़ी मसीह में आज भी हैं जो मानते हैं कि जो आज जो बाइबल हमारे हाथ में है वो वही इंजील है। तो क्या हकीकत में है? देखते हैं फटाफट जरा फास्ट। इस्लाम की तरफ से जो मानना है, इंजील एक किताब है। तो इसलिए काफ़ी मुसलमान पूछेंगे कि वो इंजील कहाँ है जो यीशु को दी गई थी, क्योंकि इधर कुरान 5:46 में और सब लिखा गया है कि यीशु मसीह को इंजील दिया गया था। तो क्या कोई मसीह में है वो जो मानेगा कि यीशु मसीह ने इंजील लिखा? कोई है क्या? कोई मानेगा कि यीशु मसीह ने डिक्टेट किया और किसी ने लिखा? नहीं। उनके बाद, उनके जाने के बाद उनके साथ जो रहते थे उन्होंने उनकी जीवनी लिखा गॉस्पेल में। गॉस्पेल क्या है? शुभ संदेश। शुभ संदेश क्या है? यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी। तो उनके जीवन का पूरी जो गाथा है ये 4 किताबों में दर्ज है। पर बात यह है कि जो मोहम्मद साहब है वो ये नहीं जानते थे। उनका देखिए, उनका थॉट प्रोसेस आप देखिए। मैं गेस कर रहा हूँ ये कैसे हो सकता है। मूसा, तोरा किसने लिखा? मोसेस ने, बराबर है। ज़बूर, साम्स किसने लिखा? मोस्टली डेविड ने। और कुरान मोहम्मद साहब ने। तो वो ये सोचते थे अच्छा तोरा मोसेस ने लिखा,
ज़बूर डेविड ने लिखा, कुरान मैंने लिखा, तो जाहिर है कि जो इंजील है वो ईसा ने लिखा होगा। कोई मसीह नहीं मानेगा इतने 2000 साल में कि यीशु मसीह ने इंजील लिखा। तो उनको ये वर्स कहाँ से मिला कि वर्स जो कुरान जो इंजील है यीशु मसीह को दिया गया था? या तो ये भी हो सकता है इतने लोगों से वो जो उठते बैठे थे, जो ईसाई थे, मसीह में थे, उन्होंने पढ़ा होगा मार्क का 1:1 कि ये वो शुभ संदेश है जो यीशु मसीह को दिया गया है के बारे में है। तो उन्होंने सोचा होगा अच्छा तो शायद ये मरकुस का गॉस्पेल जो है वो इंजील है। तो उन्होंने गलतफहमी हो गई, होता है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। मिरेकल्स ऑफ जीसस, कुरान में मिरेकल जो लिखा है यहाँ पर वही है, बर्ड को उन्होंने जान दी, एक मिरेकल। और भी बाकी सब लूस इसमें लिखा है कि उन्होंने जो अंधों को रोशनी दी, जो मरे हुओं को जिंदा किया, और काफ़ी छोटे काफ़ी और मिरेकल्स किए, चमत्कारी काम किए। बट बाइबल में 37 मिरेकल्स आर रिटन, 37 मिरेकल्स लिखा गया। अभी आप बताइए किसमें आपको चित्र ज़्यादा मिलता है, कुरान में या बाइबल में? बाइबल में। हालेलुया। तो मैं ज़रा फटाफट कर रहा हूँ, पूरे वर्सेस हैं, पूरा मैं अपलोड कर दूंगा, आप बाद में बैठ के इत्मीनान से देखिए। पूरा रेफरेंसेस के साथ है। और यहाँ पर अनअकाउंटेड मिरेकल्स भी है जहाँ पर लिखा नहीं गया है कि क्या उन्होंने किया, बट ऐसा लूज में लिखा गया है कि यीशु मसीह जो शहर से गुजरे वहाँ पर जितने लोग उनके पास आए चंगाई पाई और उन्होंने चंगाई पाई, बराबर है। और योना की किताब में यह भी लिखा है कि अगर हमने यीशु मसीह का सब किए हुए काम को अगर लिखने जाए तो धरती पर जगह कम पड़ेगा।